होठों पे लाया है। जो भी वो रोल अदा कर रहे हैं वो आवाम के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लोगों के लिए वो रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए जो कहीं कहीं मुझे पूछा जाता है कि राजू भैया अजित पवार की तरफ है या शरद पवार की तरफ है, मैं जवाब दूंगा राजू भैया आवाम की तरफ से और आवाम के लिए। और अच्छे इंसान को, शरीफ इंसान को बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन बेईमान के साथ एक आधे बार बेईमानी करने में भी कोई हर्ज नहीं राजू भैया। अगर कुछ अच्छा बनता है तो उसके लिए कभी कभी छूट दिया जाता है। राजू भैया जब से आमदार बने हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, इस हल्के के लिए, अपनी विधानसभा के लिए, हर कौम के लिए, हर तबके के लिए, हर गरीब रहो, अमीर रहो, मार्केट रहो, हर एक के लिए नए 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 स्कीम्स लाकर शायद अभी तक के सभी आमदारों में सबसे ज्यादा बजट बासमती विधानसभा में राजू भैया ने लाए। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के 50 के ऊपर उद्घाटन मैं किया हूँ। 1 करोड़ के नीचे को उन्होंने सारे ग्रामीण भाग में करते, लेकिन 1 करोड़ से 50 करोड़ के कई 50 उद्घाटन मैं किया हूँ। अभी सोमवार के दिन बाबुल गांव में नया अस्पताल आ रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ रहा है, 10 करोड़ का आ रहा है। तो आप जैसा गाय दूध देती के नहीं, भैंस दूध देती के नहीं, उसके दिखने पर नहीं जाते, वैसा आदमी कहाँ यहाँ हो वहां हो, वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, इतना ही बासमती वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि उतनी नजर आप रखो, क्योंकि उनमें घूमने की बात, सामने वालों को समझाने की एक अलग सी ताकत है। मैं देखता हूँ किसी भी मिनिस्टर के पास वो गए तो उनको मिनिस्टर नहीं बोलता, और सिर्फ मिनिस्टर का एंडोर्समेंट लेकर नहीं, तो वो छोटे से छोटे क्लर्क तक, वो जहां तक फाइल जाती है, कुछ कमी अगर है तो वो पूरी करते, तभी इतनी स्कीम्स आती है। अभी बासमती के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज आया है, और हफीज भाई ने जिसका जिक्र किया बाईपास, वो बाईपास के लिए भी जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन हफीज भाई, सही विकास, आज विकास के ऊपर सभी भाषण दे रहे हैं, लेकिन विकास बहुत थोड़े लोगों की समझ में आता है। कहीं बुलेट ट्रेन की बात हो रही, कहीं चांद पर जाने की बात हो रही, कहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन आज भी भारत में 70 से 80% लोग पसीना बहाए सिवा पेट नहीं भर सकते, और इनकी जिंदगी में अगर कुछ तब्दीली हुई तो उसको विकास समझेंगे। बहुत सारे एयरपोर्ट बना दिए, रोड बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, ये दिखने का विकास है। सही विकास उसका बोलते हैं कि 4-5 चीजों की आदमी को जरूरत पड़ती है। इल्म, अगर हम हमारे बच्चों को जिला परिषद की स्कूल में, गवर्नमेंट की स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के बराबर सरकार अगर पढ़ा रही है, एजुकेशन दे रही है, तो मैं उसको विकास मानता हूं। ये बिस्लरी बोतल का पानी अगर बल्दिया के नल में से अगर घर तक पहुंच रहा है तो उसको विकास बोलते हैं। बिस्लरी के कारखाने डालने का मैं विकास नहीं समझता। हेल्थ की हद तक आप खासगी दवाखाने में जो आपको सहूलतें मिलती है, वही सहूलतें अगर सरकारी दवाखाने में मिले, हमारा दिल बोलना चाहिए कि नहीं, सरकारी दवाखाने में खासगी के बराबर ट्रीटमेंट होती है, डॉक्टर अच्छा है, मेडिसिन अच्छे दिए जाते हैं, और लोग अगर वहां जाना शुरू करते हैं तो उसको विकास बोलते हैं। ये सरकार पूरी तरह से भूल गई है। कहीं तो भी एडवर्टाइजिंग चल रही है, गरीब आदमी के नाम से सिर्फ कुछ अपना अनाज दिया, ये दिया, वो दिया, कुछ तो भी मुफ्त दे के उसको शर्मिंदा कर रहे हैं। विकास पूरा पिछले 5-10 साल में ठप हुआ है। देश उसको बोलते हैं कि इस देश में एक दूसरे का डर न लगे, इंसान को इंसान का डर न लगे, कौम का कौम को डर न लगे, वो सही और सबकी सरकार होती है। लेकिन कुछ अलग सा ये 5-10 साल में चल रहा है। ये लोग आसमान में से गिरते नहीं, डेमोक्रेसी में आपके वोट में से लोग चुन के जाते हैं। एक एक वोट की अहमियत होती है, हर 5 साल को आपको वोटिंग करना होता है। मेरी गुजारिश है कि जो काम आपके लिए काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं,
सबकी, सब समाज का दिल रखकर सबको एक जगह रखने की कोशिश करते हैं,